सबसे पहले जय बाबा जी की। और वैसे तो बाबा जी के चमत्कार अनगिनत हैं, कोई गिनती नहीं, यथा समुंदर है। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बाबा जी से जुड़ा कैसे, बाबा जी ने क्या क्या कृपा की है मेरे ऊपर। मतलब डूबते को तिनके का सहारा, ये बाबा जी का आसरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कसौली में रहता था, वहाँ का मेरा जन्म है। और बचपन से कीर्तन में जाना, जगरातों में जाना, ऐसे अपने माता पिता से बाबा जी के बारे में, माता के बारे में स्टोरी सुनना अच्छा लगता था। तो कसौली में बाबा जी का एक मंदिर है, लगन लग गई कि जाना है, भंडारा है बाबा जी का, आज बाबा जी का जागरण है, बाबा जी की चौकी है, आज कुछ कल कुछ। एक समय ऐसे आया कि सुबह 4 बजे उठ के, कसौली में बर्फ़ पड़ती है लेकिन सुबह 4 बजे उठ के बाबा जी के दरबार पे जाना है। बस सिर्फ देखने की लालसा थी कि बाबा जी को मिलना है, बाबा जी को देखना है। पता कुछ नहीं था क्योंकि छोटा बच्चा, इतना ज्ञान नहीं था कि बाबा जी क्या है। बस एक लगन थी, एक नशा था बाबा जी के नाम का। और धीरे 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 बड़ा हुआ। स्कूल छोड़ के एक दिन मैं घर से, 9 साल की उम्र थी मेरी, मैं घर से पैदल निकल लिया, जैसे पता नहीं कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं। और पैदल चलते चलते, आपने सुना होगा कालका के पास एक मंदिर है सूरजपुर बाबा जी का, उस मंदिर में पहुंचा बाबा जी के चरणों में। तो बैठा बैठा मैं सोच रहा हूँ कि बाबा जी, मैं आ तो गया, अब आगे मेरी कहानी कैसे चलेगी। तो बाबा जी के चरणों में मैं लीन हो गया। उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, जैसे मुझे बताया बाबा जी के रास्ते पे चलने का मार्ग, थोड़ा थोड़ा चलते 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 एक समय ऐसे आया कि मुझ पे बहुत गरीबी आ गई। बड़ा परेशान, क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि मैं घर बार छोड़ के आ गया, अब पीछे मेरी माँ रोएगी मेरे लिए, सारा कुछ छोड़कर। फिर मंदिर से भी जब मैं चंडीगढ़ आया तो मुझे याद है कि मेरा एक मिट्टी का घर होता था छोटा सा कॉलोनी में, और उस घर में कभी जागरण करता था तो थोड़ा गुजारा होता था, कभी चौकी करता था तो गुजारा होता था। और एक समय ऐसे आया कि वहाँ पर दुकानें टूट गई, वो मेरा घर टूट गया। तो मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। अचानक मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। वो क्या था कि कोई जागरण पार्टी वाले मुझे लेने के लिए आए कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ और हम लोग जागरण करते हैं, क्योंकि काम की ज़रूरत थी। और धीरे धीरे जागरण करते करते थोड़ा थोड़ा सा मुझे आसरा मिला चंडीगढ़ में। इस बीच बाबा जी की कृपा से मेरी शादी हो गई। खर्चे बढ़ गए, काम था नहीं, लेकिन जागरण करके, इतनी कृपा थी बाबा जी की, जगराता करके मैं अपने घर का गुजारा कर रहा था। और मेरी धर्मपत्नी कहने लगी कि हम लोग किराए पे रहते हैं, मलोया में छोटा सा घर है, वहाँ चलते हैं। तो जब मैं मलोया आया भक्तों, सच बताऊंगा, उस समय मेरे पास स्कूटर में डालने के तेल के पैसे नहीं होते थे। मैं सेक्टर 38 में जागरण कर रहा था और जगराता करते करते जब सुबह 4 बजे कथा पढ़ते पढ़ते अचानक ऐसे लगा जैसे बाबा जी साथ बैठे हैं और मुझे कुछ कह रहे हैं। तो मैंने वहाँ एक बच्चे से कहा कि ये बच्चा घर से चला जाता है, ये बच्चा परेशान है। तो उस बच्चे के माता पिता मेरे पास आ गए कि बाबा जी आपको कैसे पता है इनके बारे में कि ये ऐसे करता है। मैंने कहा जी मुझे बस आभास हुआ है, किसने कहा ये पता नहीं। मैं जगराता करके घर आके सो गया भक्तों। और दोपहर को उसी बच्चे के माता पिता मेरे घर आ गए
पूछने के लिए। तो मैंने कहा मैं कोई संत नहीं हूँ, कोई महंत नहीं हूँ। ये तो उस समय पता नहीं बाबा जी ने कोई मेरे कान में मंत्र बोला, मैंने बता दिया आपको। नहीं, उन्होंने जोर दिया कि नहीं जी कुछ है आपके अंदर, कोई बात है ऐसी, और आपने जो बात बताई वो सच थी मेरे बच्चे के बारे में, अब आप उसका इलाज भी बताएं। तो मैंने चलते फिरते बात की, उनको जो बताया वो बात उनकी हो गई। बस उन्होंने जैसे पता नहीं बाबा जी ने रास्ता दिखाना था उनके अंदर आकर के, और मुझे कहने लगे कि जी आपके पास बहुत गुण है, आपके पास तो बाबा जी का बड़ा नाम है, आप क्यों नहीं गद्दी पे बैठते। मैं कहा जी मुझे नहीं पता गद्दी के बारे में, गद्दी क्या चीज़ होती है, जबकि मेरे पुरख मेरे बुजुर्ग लोग गद्दी ही लगाया करते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं बंगाल से हूं, हम लोग बंगाली हैं, पर ये बाबा जी ना पंजाबी देखते हैं, ना बंगाली देखते हैं, ना ही मद्रासी देखते हैं, ना ही हिमाचली देखते हैं। बस ये तो फूल चुन लेते हैं, अपना बच्चा चुन लेते हैं कृपा करने के लिए, और इन्होंने मुझे चुन लिया। उसके बाद भक्तों मैंने कोई काम नहीं किया, सच है ये, सिर्फ बाबा जी के चरणों की नौकरी कर रहा हूँ। संजू को संजू बाबा बना दिया, और आज तक जो कभी संजू बाबा सोचता था कि मैं स्कूटर में तेल के पैसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे को इतना कुछ दे दिया बाबा जी ने, मैं आपको बता नहीं सकता। 2004 में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरी पत्नी का बाईपास सर्जरी डॉक्टरों ने कह दिया। बस सिर्फ ये था मेरे साथ मेरे बाबा जी और मैं था। कैसे सर्जरी हुई, कैसे मेरी धर्मपत्नी, जिन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई हम नहीं बचा सकेंगे, ये बचा के ले आई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बाबा जी पे विश्वास रखते हैं उनकी कभी भी नैया डूबती नहीं है। बस एक बार नाम से सच्चे दिल से पुकार के देखो तो सही, ये बहुत कुछ देते हैं। वैसे तो बाबा जी के अनगिनत भजन हैं, भेंटें हैं, और लेकिन मेरा मनपसंद भजन मैं कई बार गाता होता हूँ जब अकेला बैठा होता हूँ, क्योंकि मैं और सिर्फ मेरे बाबा होते हैं तो उस समय मैं गाता हूँ। आजा उतरी पहाड़ों जोगी आजा, आजा उतरी पहाड़ों जोगी आजा, बाबा जी मेरा दिल नहीं लगदा, बाबा जी मेरा दिल नहीं लगदा, जोगी जी मेरा दिल नहीं लगदा, बाबा जी मेरा दिल नहीं लगदा, प्यासा तेरी दीद दा राह में पुकारदा, तक तक रावां तेरी रातां में गुजारदा, प्यासा तेरी दीद दा राह में पुकारदा, तक तक रावां तेरी रातां में गुजारदा, आके मेरा दमी बरसा जा, जोगी जी मेरा दिल नहीं लगदा, बाबा जी मेरा दिल नहीं लगदा, जोगी जी मेरा दिल नहीं लगदा, बाबा जी मेरा दिल नहीं लगदा। ये तो बाबा जी की बातें हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि किसी ने कहा ना कि बाबा जी तो यथा समुंदर है, इनका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। ऐसी मेरी शुरुआत भी बाबा जी हैं और मेरा अंत भी बाबा जी हैं। क्यों? जब इनके ऊपर अपनी डोरी सौंप दी फिर सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कहते हैं उड़ने के लिए पंख ज़रूरी नहीं है, हौसला ज़रूरी है। मेरा हौसला मेरे बाबा जी हैं। और एक समय थोड़ा थोड़ा करके हमने बाबा जी का कीर्तन किया करते थे, गुणगान किया करते थे। और आज के समय ये जगह बड़ी छोटी पड़ जाती है, इतना रश होता है जब बाबा जी का मेला होता है इस गद्दी पे, मतलब 4, 4.5, 5 हज़ार बंदा इस दरबार में होता है। कोई कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया में तो दिल्ली से, बम्बई से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम बैठे मलोया में हैं, लेकिन यहाँ बड़ी कृपा है बाबा जी की, अपने भक्तों को कहाँ कहाँ से बुलाते हैं पता नहीं चलता। और जो भी बाबा जी के दरबार पे आया उसकी मुराद कभी खाली नहीं गई, झोली भर के गया है यहाँ से जो भी आया है।
और क्योंकि मेरा अपना विश्वास है ना, जब मेरी झोली बाबा जी ने भरी है तो मैं तो ये दृढ़ निश्चय से कहूँगा कि जो भी यहाँ आएगा वो खाली नहीं जाएगा और बाबा जी अपने बच्चों की मुराद पूरी करेंगे। क्यों? कलयुग के अवतार हैं बाबा जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हादसा हुआ था, मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन बाबा जी ने मुझे उस दुख को सहने की शक्ति दी। मुझे तसल्ली है कि कोई मेरे साथ हो ना हो, बाबा जी हमेशा साथ रहते हैं। जो लोग पैदल बाबा जी की यात्रा पे जाते हैं उनका कोई ना कोई तो विश्वास है। दंडवत बाबा जी को प्रणाम करने जाते हैं, दंडोत भरते हुए जाते हैं नीचे से ऊपर की चढ़ाई तक, तो कोई ऐसा विश्वास तो है बाबा जी के ऊपर जो वो विश्वास वहाँ तक खींच के लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कलयुग में बाबा जी पुत्र की दात बख्शते हैं। जिनको बाल बच्चा नहीं होता वो एक बार जाके बाबा जी के आगे हाजिरी भरें कि बाबा जी मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा जी मुराद पूरी करते हैं। मुझे 2-2 लाल दिए हैं तो मैं कैसे ना कहूँ बाबा जी देते नहीं हैं। सबकी मुराद पूरी होती है। दिल से मांग के तो देखो, एक बारी अरदास करके तो देखो, उसके आगे रो के तो देखो, वो सब कुछ देता है। बस सिर्फ हमारा मांगने का तरीका आना चाहिए। और मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत बातें हैं लेकिन बड़ा कुछ है। बाबा जी सब कुछ हैं, बस मेरे लिए तो सब कुछ हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी सच्चे दिल से पुकार के देखे, मेरे बाबा दौड़े चले आते हैं। एक बार आप मांग के देखो, बाबा जी सबकी झोलियाँ भरते हैं। तो मैं इसी के साथ जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाबा बालकनाथ जी की गुणगान करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9814904041। जी हाँ, 9814904041 पर। जय बाबा जी की।